हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं सात जीएस क्लासेस। तो आइए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सात जीएस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं और ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से होगा। एनसीईआरटी बुक का एक चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है समानांतर श्रेणी, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसी चैप्टर से एक प्रश्नावली है जिसका नाम है आपका 5.3। इसी 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 जो कि आप सभी को बोर्ड पर दिख रहा होगा, इसी चैप्टर से। और इसी चैप्टर का जो प्रश्नावली है 5.1 और 5.2, इसका हर एक क्वेश्चन पूरे डिटेल के साथ हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं और उसका वीडियो मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। इसलिए जो बच्चे आज फर्स्ट बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वह इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके और सारा वीडियो देख सकते हैं। और इसी प्रश्नावली का दैट इज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 11 तक का भी वीडियो हम बना चुके हैं और वो भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है और उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो सेशन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। धन पूर्णांक है, क्या है? धन पूर्णांक कितना? 40 हो है। तो प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग हमको ज्ञात करना है जो धन पूर्णांक 6 से क्या हो? विभाजित हो। तो हम जानते हैं कि धन पूर्णांक कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें कंडीशन यह है कि वह धन पूर्णांक 6 से विभाजित भी होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि वह धन पूर्णांक जो 6 से विभाजित होगा वह स्टार्ट कहां से होगा? तो 6 से होगा। कहां से होगा? 6 से। क्योंकि धन पूर्णांक तो स्टार्ट होता है 1 ही से, लेकिन 1 6 से विभाजित नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। तो फर्स्ट धन पूर्णांक 6 ही होगा जो 6 से पूरा क्या हो? विभाज्य हो। क्या हो? विभाज्य हो। उसके बाद में 6 के बाद में होगा कौन सा धन पूर्णांक होगा जो 6 से विभाज्य होगा? तो हम जानते हैं कि 12 होगा। 6 और 12 के बीच में कोई भी ऐसा धन पूर्णांक नहीं है जो 6 से विभाज्य हो। 12 के बाद में कौन होगा? तो 18 होगा। और इस तरह से टोटल कै गो संख्या का योग हमको निकालना है? 40 को। कितना? 40 को लिखेंगे 40 पदों तक। 40 पदों तक के योगफल हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये संख्या का अनुक्रम एपी में है, क्योंकि 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। यानी हर एक आने वाले संख्या अपने पहले वाले संख्या में एक निश्चित संख्या जुड़ करके आ रहा है। डेट इज संख्या का यह अनुक्रम जो हमको प्राप्त होगा, यह संख्या का अनुक्रम एपी में होगा। तो ये पहला जो अनुक्रम का पहला संख्या होता है वह एपी का प्रथम पद कहलाता है और उसको हम ए से डिनोट करते हैं। इसलिए यहाँ पे ए जो होगा वो क्या होगा? 6 होगा। और जो एक फिक्स संख्या जुटते जाता है हर एक पदों में, वही फिक्स संख्या क्या कहलाता है? सार्व अंतर कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। और इसको हम डी से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ डी का वैल्यू जो आएगा वह 6 आएगा। और टोटल इसमें जो संख्या होता है वही पदों की संख्या होता है, इसलिए इसमें 40 पदों तक कर रहा है, इसलिए यहाँ पे
पदों की संख्या 40 होगा और पदों की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं, इसलिए n बराबर यहाँ पे कितना होगा 40 होगा। अब हमको ये सभी का योगफल निकालना है, दैट इज S40 निकालना है। 40 पदों का योगफल को हम S40 से डिनोट करते हैं, इसलिए हमको S40 क्या होगा वही निकालना होगा। तो S40 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 40/2 और इंटू 2 गुने प्रथम पद दैट इज A और प्लस 40 माइनस 1 इंटू D और D यहाँ पे और A सब मालूम है। अब सबका वैल्यू इसमें पुट हम करके और S40 निकाल लेते हैं। तो देखिए 40 में 2 से भागा देंगे तो 20 दूनी 40 20 मरतबा और यहाँ पे 2A है तो A का वैल्यू रखेंगे तो A का वैल्यू 6 है 6 रख दिए और 40 में से 1 घटा 39 इंटू D और D का वैल्यू यहाँ पे कितना है 6 है तो यहाँ पे 6 ले लेंगे। अब इसको सोल्व करते हैं तो 20 6 दूनी 12 और 39 को 6 से गुना कर लेते हैं तो 6 9 54 के 4 हाथ में 5 6 3 का 18 और 5 23 234। अब ये क्या कर लेते हैं बराबर 20 इस दोनों को जोड़ लेते हैं तो 12 और 234 को जोड़ेंगे तो 2 और 4 6 3 और 4 और 200 कितना आ जाएगा 246 होगा। तो 20 को 246 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, एक जीरो यहाँ पे लगा लेते हैं और 2 से गुना कर देंगे तो 2 छक 12 के 2 हाथ में 1 2 चौको 8 है 9 और 2 दूनी 4। तो S40 का वैल्यू जो आएगा दैट इज प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग जो 6 से विभाज्य होगा वह कितना आएगा 4920। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ताकि हम इसको मिटा करके क्वेश्चन नंबर 8 को देख सकें। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। गुणज आप लोग समझते होंगे, दैट ये समझिए कि 8 का हम क्या करेंगे पढ़ा पढ़ेंगे और इस तरह से 15 वो संख्या जो 8 के गुणज होगा उसका योग हमको इसमें निकालना है। तो आइए देख लेते हैं कि प्रथम 15 गुणज जो 8 के प्रथम 15 गुणज जो है कौन कौन है। तो पहला तो होगा आपका 8 होगा, दूसरा 16 हो जाएगा, तीसरा 24 हो जाएगा और इसी तरह से कई लेना है 15 पदों तक लेना है, 15वां संख्या लेना है, इसलिए 15 पद इसमें होगा आसानी से 15 पदों तक। देखिए 12 नंबर 13 नंबर में दोनों में क्या है, क्या मतलब कि फर्क है, बस इसमें 6 से विभाज्य होने वाले संख्या का योगफल निकाले थे और इसमें 8 के गुणज के 15 गुणजों का योगफल हमको निकालना है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 8 में 8 जोड़ रहे हैं तो 16 आ रहा है, 16 में 8 जोड़ रहे हैं तो 24 आ रहा है, यानी संख्या के ये भी अनुक्रम जो हमको प्राप्त हो रहा है ये भी क्या होगा एपी में होगा और इस एपी का प्रथम पद जो होगा वो 8 होगा, डी जो होगा वह 16 माइनस 8 बराबर 8 होगा और जो एन होगा वह 15 होगा। तो फिर से हमको S15 निकालना है, दैट इज 15 पदों का योगफल निकालना है। फिर वही फार्मूला यूज करेंगे। इसमें जितना फार्मूला यूज कर रहा है इस फार्मूला और कंसेप्ट से संबंधित भी एक वीडियो हम बना चुके हैं जो चैप्टर नंबर 5 से संबंधित जितना भी फार्मूला और जितना भी कंसेप्ट है उस पर है और वो भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। इसलिए अगर सूत्र या किसी कंसेप्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो उस वीडियो को आप देख करके सारे कंफ्यूजन को आप लोग दूर कर सकते हैं। तो S15 हमको निकालना है, फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे 15/2
और इंटू 2 इंटू प्रथम पद कितना है 8 है, प्लस 15 माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 8 है। इसको फिर सोल्व करेंगे 15/2 8 दूनी 16, 15 में से 1 घट गया 14, 14 8 112, 15/2 112 को 16 होता है 4 6 और 2 8 और 1 1 2 128 होगा। 2 से इसको काटेंगे तो 2 6 12 2 चौको 8। अब 15 को 64 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो 15 चौको 60 के 0 हाथ में 6 15 6 90 और 6 96 कितना आएगा 960। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ताकि हम क्वेश्चन नंबर 14 देख सके। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या है उसका योगफल निकालना है। तो विषम संख्या क्या होता है, जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है उसी को हम क्या कहते हैं विषम संख्या कहते हैं। और 0 और 50 के बीच में जो प्रथम विषम संख्या होगा वह क्या होगा, तो 1 होगा। उसके बाद में कौन होगा 3 होगा, उसके बाद में 5 होगा। और इसी तरह से जो लास्ट जो विषम संख्या होगा जो 0 और 50 के बीच में होगा वो कौन होगा, तो 49 होगा। तो 1 3 5 7 उसी तरह से 49 तक के योगफल हमको निकाल करके बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये संख्या का अनुक्रम जो हमको मिल रहा है यही संख्या का अनुक्रम एपी में है। कैसे, क्योंकि 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। और इसी तरह से आने वाला संख्या अपने पहले वाले संख्या में 2 जोड़ने पर आ जा रहा है। तो एक फिक्स संख्या समय में जुटते चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये भी एपी में होगा। और इस एपी का प्रथम पद जो होगा क्या होगा, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 1 होगा, डी का वैल्यू जो होगा वह 2 होगा। जो फिक्स संख्या होता है वही 2 डी का वैल्यू दे देता है। और यहाँ पे जो लास्ट संख्या है यानी यहाँ पे टोटल 49 को पद नहीं है बल्कि ये लास्ट जो संख्या है जो विषम है। तो यहाँ पे n दैट इज लास्ट जो पद है जिसको हम n से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे 49 है। अब हमको s 49 नहीं निकालना है, पहले हम n निकाल लेते हैं कि इसमें टोटल पदों की संख्या कितना है और उसके बाद में हम योगफल भी निकाल सकते हैं। तो आइए एक फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू यहाँ पे 49 है, 49 ले लिए। a का वैल्यू 1 है, 1 रख लिए। n का वैल्यू मालूम नहीं है और d का वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 रख लिए। यहाँ से क्या कर रहा है 49, एक को इस साइड से इस साइड भेजेंगे तो प्लस, इधर आने के बाद में माइनस। यहाँ पे होगा n माइनस 1 इंटू 2। 49 में से 1 घटा 48 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं n माइनस 1 बराबर क्या होगा 48 और बट्टा 2, 2 इधर गुना तो इधर आने के बाद भागा कटाएंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4, 2 चौको 8 24। इसलिए यहाँ पे n का वैल्यू जो निकालेंगे n बराबर कितना होगा 24 और एक इधर माइनस तो इधर आने के बाद में क्या होगा प्लस, और n का वैल्यू जो आएगा वो 25 आ जाएगा। अब हमको ये मालूम चल गया कि इसमें टोटल 25 को क्या है पद है। तो S25 यानी 25 पदों का योगफल हमको निकाल लेना है। निकाल लेते हैं तो इसका फॉर्मूला फिर वही यूज करेंगे जो इसके पहले वाला क्वेश्चन में यूज किए थे। कितना होगा 25/2 इंटू 2 गुने प्रथम पद, तो 2 और प्रथम पद एक आया तो एक ही लिखेंगे और प्लस ए। देखिए एक फॉर्मूला तो ये बताया था कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला होता है ऐसे निकालने का, वो क्या होता है Sn बराबर क्या होता है n/2 और इंटू a प्लस a दैट इज प्रथम पद और प्लस अंतिम पद। ये भी फॉर्मूला एक होता है।
इसी फॉर्मूला का यूज करके इसको निकाल लेते हैं, क्या जरूरत है उससे निकालने का। तो अब a प्लस ए एन होता है, तो a का वैल्यू 1 है तो 1 रख लिए, और n का वैल्यू कितना है 49 है तो 49 रख लिए। 25/2 अब 49 को है वो 50 हो, तो 2 एकम 2, 25 दूनी 50, 25 को 25 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 625। डेट इज 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या होगा उस विषम संख्याओं का योग जो होगा वो 625 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 625 ही होगा। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को देख सकें। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी आप सभी को बोर्ड पर दिख रहा होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए जो जुर्माना होगा वह 200 रुपया होगा, दूसरे दिन के लिए जो 250 होगा, तीसरे दिन के लिए 300 होगा, और इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया क्या है अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। क्वेश्चन काफी लंबा है, इसलिए इस क्वेश्चन को देखकर आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि जितना लंबा क्वेश्चन है उतना ही इसका शॉर्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं। क्या देखते हैं कि पहले दिन के लिए जो जुर्माना लगाया जा रहा है ठेकेदार पर, वो कितना लगाया जा रहा है 200 रुपये लगाया जा रहा है। अगर कोई काम है उस काम को एक क्या किया गया है, एक निश्चित तिथि दिया गया कि इस तिथि तक ये काम आपको पूरा कर लेना है। अगर इस तिथि तक आप इस काम को पूरा नहीं करते हैं तो उसके बाद में हर एक दिन के हिसाब से एक निश्चित एक जुर्माना फिक्स कर दिया गया। अगर उस तिथि के एक दिन बाद उस काम को पूरा करते हैं तो आपको 200 रुपया का जुर्माना भरना होगा। ठीक है। उसके बाद में अगर 2 दिन लेट करते हैं तो दूसरे दिन के लिए आपको जो जुर्माना भरना होगा वो 250 रुपया भरना होगा, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया भरना होगा, और इसी तरह से आगे भरते चले जाना है। यहाँ पे क्या देख रहा है कि हर एक उत्तरोत्तर दिन यानी आने वाले दिन के जो जुर्माना है अपने जस्ट पहले वाले दिन के जुर्माने से 20 क्या है अधिक है। देखिए यहाँ पे पहला दिन 200 तो दूसरा दिन 50 रुपया अधिक, डेट इज 250। तीसरा दिन दूसरा दिन से 50 रुपया अधिक, डेट इज 300। इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। और ठेकेदार कितना विलंब करता है 30 दिन तक, तो इसका मतलब 30 दिन का जुर्माना उसको पे करना होगा। डेट इज ये अगर इसके राशि को यदि संख्या का एक अनुक्रम मान लिया जाए तो देखिए ये संख्या का अनुक्रम हमको क्या प्राप्त हो रहा है एपी में प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये जुर्माना दिए गए जो राशि है हर एक दिन का इस संख्या के अनुक्रम के रूप में है, उस संख्या के अनुक्रम के रूप में है जो एपी में होगा। और इस तरह से कितना दिन विलंब कर रहा है 30 दिन, इसलिए इस तरह का क्या वो पद होगा 30 होगा। इसको हम लिख सकते हैं 30 पदों तक। ये राशि के जो क्रम है वो 30 क्रम तक होगा। अब यहाँ पे देखिए जब एपी में है तो यानी पहला दिन के जो जुर्माना है उसको हम प्रथम पद कह सकते हैं, डेट इज ए से डिनोट करते हैं। तो ए बराबर यहाँ पे क्या होगा 200 हो जाएगा। और हर एक आने वाले दिन का जो जुर्माना है अपने पहले वाले जुर्माने से 50 अधिक है, इसलिए यहाँ पे डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यही फिक्स राशि हर एक आने वाले दिन में जुटते चला जा रहा है। तो इसका मतलब डी का वैल्यू सर्व अंतर जो होगा वो 50 होगा। और 30 दिन तक विलंब करता है इसलिए इस तरह का 30 राशि आएगा, इसलिए यहाँ पे ए का वैल्यू जो होगा वह 30 होगा।
अब इस 30 दिनों में टोटल कितना राशि उसको जुर्माने के रूप में पे करना होगा वही हमको निकालना है। तो आइए डेट इज 30 निकाल लेते हैं, 30 पदों का योग निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 30/2 इंटू 2 गुने प्रथम पद, 2 गुने प्रथम पद कितना हम माने हैं 200 रुपया, यहाँ पे 200 ले लेंगे, प्लस n-1 इंटू डी होता है, n का वैल्यू 30 है तो 30 - 1 और इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 50 है। 30 को 2 से भागा देंगे तो 15 मरतबा में, और 200 को 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 400 होगा, और यहाँ पे 29 गुने 50 बचेगा। अब इसको और सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, एस 30 बराबर कितना होगा, इधर 15 है, 15 ले लिए, यहाँ पे 400, 29 को 50 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 29 को 50 से गुना करते हैं तो कितना आएगा देखिए, तो 19 बचे 145 होता है, 145 लिख देंगे, और एक जीरो यहाँ पे जीरो रख दिए, 15, 400 और 1450 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1850। अब 1850 को 15 से गुना कर देंगे, जो आएगा वही हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो एक जीरो यहाँ पे पहले ही लगा देंगे, 15 से गुना करते हैं, 15 × 75 के 5 हाथ में 7, 15 × 120 और 7 127 के 7 हाथ में 12, 15 एकम 15 और 12 27, यानी 27,000, ठीक है गुना, 15 × 75 के 5 हाथ में 7, 15 × 20 107, 15 × 20, 15 × 75 5 हाथ में 7, 15 × 20 और 7 127 के 7 हाथ में 12, 15 एकम 15 और 12 27, यानी 27,750 रुपया टोटल उसको जुर्माने के रूप में पे करना होगा। तो आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम क्वेश्चन नंबर 16 को देख सकें। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी बोर्ड पर दिख रहा होगा आप सभी को। दिया हुआ है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमको मान ज्ञात कर लेना है। समझते हैं क्वेश्चन को। कोई स्कूल है, उसमें एक समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए पुरस्कार विद्यार्थियों को पुरस्कृत करना है, पुरस्कार देना है। और कै को पुरस्कार देना है, 7 नगद पुरस्कार देना है। टोटल पैसा कितना पे करना है, 700 रुपए, यानी 700 रुपए की राशि रखी गई है स्कूल में, और उसी 700 रुपया को 7 नगद पुरस्कार के रूप में विद्यार्थियों को क्या करना है, बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इसमें कंडीशन ये दिया हुआ है कि जो प्रथम पुरस्कार होगा उसके बाद जो पुरस्कार होगा वो अपने पहले वाले पुरस्कार से 20 क्या होगा, कम होगा। दैट इज प्रथम पुरस्कार दूसरे पुरस्कार से 20 कम होगा, दूसरा पुरस्कार तीसरा पुरस्कार से 20 कम होगा, तीसरा पुरस्कार चौथा पुरस्कार से 20 कम होगा, और इसी तरह से 7 पुरस्कार बांटना है, देना है। तो अगर प्रथम पुरस्कार को यदि हम ए मान ले, प्रथम पुरस्कार को यदि हम ए मान ले, ठीक है, तो दूसरा पुरस्कार होगा वो क्या होगा, a - 20 होगा। तीसरा पुरस्कार क्या होगा, a - 20 - 20। चौथा पुरस्कार क्या होगा, a - 20 - 20 - 20, और इसी तरह से कौ पुरस्कार होगा, 7 पदों तक इसको लिखेंगे हम। देखिए यहाँ पे प्रथम पुरस्कार को हम ए माने हैं, ए रख देते हैं। दूसरा पुरस्कार हो जाएगा a - 20,
तीसरा पुरस्कार होगा A-40, चौथा पुरस्कार हो जाएगा A-60 और इस तरह से कई गो पद होगा इसमें? 7 गो पद होगा। तब होगा 7 पदों तक होगा, क्योंकि 7 को पुरस्कार देना है। अब आइए देख लेते हैं कि क्या ये जो पुरस्कार है ये एपी में है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ए में अगर -20 जोड़ देंगे तो A-20 आ जाएगा। A-20 में -20 को जोड़ देंगे तो A-40 हो जाएगा। A-40 में -20 को जोड़ रहे हैं तो A-60 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या का ये जो मतलब कि पैसा दिया जा रहा है, राशि दिया जा रहा है, पुरस्कार जो दिया जा रहा है, ये राशि